अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। वैसे कहा जाता है कि नोबडी नीड्स अ वेकेशन इफ यू हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम अ वेकेशन। आपकी नीड सबसे ज्यादा होती है ना, आपको एहसास हो रहा होता है कि जिस लाइफ को आप पीछे छोड़ कर गए थे, जो रोजमर्रा की मसरूफियात थी, अब जब वापस उसमें आए हैं तो वो वेकेशन बहुत छोटी लगती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अक्सर लोग जब सैर व तफरीह के लिए जा रहे होते हैं या किसी ब्रेक पे जा रहे होते हैं, वो इतना टाइम लगाते हैं उसको प्लान करने के लिए कि दे समहाउ टेक अवे द एसेंस ऑफ इट। और वहां पे भी जाते हैं तो कभी आपको वेदर खराब मिलता है, कभी आपको कोई और प्रॉब्लम लगती है, कभी आपकी फ्लाइट डिले हो जाती है, कभी आपका सामान गुम जाता है, या फिर आपका होटल की बुकिंग मिक्सअप हो जाती है। सो वी मस्ट ट्राई एंड क्रिएट अ लाइफ जिससे आपको वेकेशन की जरूरत ना पड़े। मुझे पता है कि आज ये कहना बहुत मुश्किल है, खासतौर पे जब पाकिस्तान में आपकी वर्क लाइफ में एक नहीं अनगिनत मसाइल हैं। आपको हो सकता है बिजली की फराहमी ना होने का सामना है, कभी हड़ताल हो रही है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, रस्ते बंद हैं, या कभी आपके घर में कोई और मसला है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट अ लाइफ जहां आप कहें कि सिद्रा वेकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। इनफैक्ट लाइफ इतनी टफ है कि आपको लगता है कि ये छोटे छोटे ब्रेक्स ही तो हैं दैट इज कीपिंग अस गोइंग। इनफैक्ट अगर टेलीविजन इंडस्ट्री की बात करें, हमारे लिए भी ये ब्रेक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसमें होते हैं इश्तिहार जिससे चलता है हमारा कारोबार, और यकीनन इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लेकिन ब्रेक्स हर चीज में लाइफ में लेने चाहिए टू अवॉइड अ बर्नआउट, बट योर वर्क शुड बी समथिंग दैट इज एंजॉयबल। आप एक हेल्दी वर्क लाइफ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इसमें तमाम तर जो सिचुएशंस हैं वो एक तरह से लोग कहते हैं कि सिद्रा ये सारे स्ट्रैटेजीज हम अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आज की जिंदगी बहुत स्ट्रेसफुल है। मैं आपसे एक पर्सनल बात शेयर करूं कि अभी हाल ही में गुज़िश्ता हफ्ते अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ आवर्स जो कि हमारा कॉलेज मेट भी है, ही हैड एन अनफोर्सीन सिचुएशन बिफोर हिम। उनको उनके वहमो गुमान में भी नहीं था, और जो टिपिकली हम सिम्टम्स सुनते हैं उस तरह के सिम्टम्स भी उनको नहीं हुए, बट ही सफर्ड एन हार्ट अटैक। और इस हार्ट अटैक के बारे में वो एक आध हफ्ते से कंप्लेन कर रहे थे कि बाजुओं में दर्द है, छाती में दर्द था भी नहीं, तो किसी का जहन उस तरफ नहीं जा रहा था। डेंगू का टेस्ट करा लिया, कोविड का टेस्ट करा लिया, लेकिन जब ये तकलीफ ज्यादा बढ़ी और उनको हल्की सी एक्सर्शन के बाद बहुत ज्यादा पसीने आए, सो ही वेंट अहेड एंड ही गॉट हिज ECG डन। फिर उनके ट्रॉप टेस्ट कराए गए, और ट्रॉप टेस्ट एक ऐसा ब्लड टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि आपके हार्ट पे कोई प्रेशर तो नहीं था। तब ये जाके पता चला कि व्हाट ही वाज सफरिंग वाज एन एंजाइना अटैक। और फिर एंजियोग्राफी की गई तो पता चला कि भाई एक जो शहरग है, एक जो आर्टरी है, वो तकरीबन 90% ब्लॉक्ड है। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। स्ट्रेस इसमें अव्वलीन है, लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं, स्मोकिंग अगर आप कर रहे हैं, बेजा चिकनाई खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर आपके हाई हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिंदगी को अहमियत दीजिए। बकरीद के बाद ये सारे जो मौजूआत हैं ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वी नो कि हमने कुछ ज्यादा ही अपनी जो अपनी जो खाना पीना है उसमें बहुत बेहतियाती की है। बट देन अगेन ऑल दीज टॉपिक्स आर गोइंग टू बी कवर्ड इन द शो टुडे। आज हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, इन पर मजीद भी बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।